हेलो बच्चों, कैसे हो? कल तक के पेयर्स किए कि नहीं, लेक्चर्स किए कि नहीं तुमने? अच्छा, कैसे लगे? बहुत बढ़िया। बहुत लोगों के रिप्लाई आए मेरे को। कुछ लोगों ने फोन किए, कुछ लोगों ने मैसेज किए। आपकी कोई रिएक्शंस होंगी तो वो आप मैसेज के थ्रू या फोन के थ्रू, खास करके मैसेज डाले तो अपने अपने फुर्सत से अपन देख सकते हैं उसको, है ना? कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ सजेशन भी होंगे तो आप फ्रेंडली सजेशन दे सकते हो कि क्या और करना है उसमें। आप बुक पेन लेके आए अभी? क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। बुक पेन निकालो अभी। अपन एक टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो बोर्ड ने दिया हुआ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। थोड़ा बड़ा है। चलो पॉज करके लगे तो लेके आओ बुक पेन जल्दी जल्दी। कैलकुलेटर लाना नहीं है। ओके, ठीक है। देखो अभी बोर्ड का पहला ही प्रॉब्लम है, बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो अपन कैसे सॉल्व करना वो देखेंगे। ठीक है ना? और रोज नए नए हम इम्प्रूवमेंट करके रोज नए नए वीडियोस अपन इसके बारे में अपलोड करेंगे। तो देखो, दया और क्षमा का प्रॉब्लम है पहला। प्रॉब्लम फर्स्ट है। हम्म पहला प्रॉब्लम बड़ा वाला। दया क्षमा आर पार्टनर्स। आप लिख लो, नहीं तो अच्छे से पढ़ो। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। 1:1 रेशियो मतलब अगर 2 रुपए प्रॉफिट मिला तो 1 रुपीज विल बी शेयर बाय दया एंड 1 रुपीज विल बी शेयर बाय क्षमा। डी विल बी गेट 1 rupees between the 2 rupees, among the 2 rupees, and K will get also 1 rupees. It is called the equal partnership. Following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. एज ऑन दैट डेट मतलब 31 मार्च की। बैलेंस शीट हमेशा उस डेट की बनती है और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनता है? दो उस साल भर का, यानी पूरे परचेसेस क्या के रहते हैं, पूरे साल भर के रहते हैं। बैलेंस शीट क्या रहती है? सिर्फ उस दिन का रहता है, एक दिन का, यानी 31 मार्च का। जैसे बिल्डिंग की वैल्यू पूरे साल भर की वैल्यूज नहीं लेते अपन, तो सिर्फ 31 तारीख को क्या वैल्यू थी वो लेते हैं। ओके, देख रहे हो अच्छे से स्क्रीन पे? हाँ। फिर नीचे दिया है डेबिट बैलेंसेस। स्टॉक 65,000, बिल रिसीवेबल 28,000, wages and salary 9,000, sundry debtors 1,32,500, bad debt 1,000, purchases 1,48,000, motor car 68,000, machinery 1,14,800, audit fees 1,200, sales return 2,000। हाँ थोड़ा फास्ट लिखो। डिस्काउंट 2,300, बिल्डिंग 75,000, कैश 12,000, 10% इन्वेस्टमेंट 20,000। ये 10% इन्वेस्टमेंट मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन बोलते हैं उसको एडजस्टमेंट को। 10% लगाया है तो 20,000 पे 10% है वो। एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ, ये भी क्या है, 9 महीने की दिया है। ये भी हिडन एडजस्टमेंट है, यानी 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 9 महीने की दिया है। क्या एडजस्टमेंट है यहाँ पे? यहाँ पे अपने को क्या होना, 12 महीने की होना। 12 महीने की मतलब 1 साल की होना। यहाँ क्या दिया है? 9 महीने की दिया है। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज लिख लिया। अब क्रेडिट साइड लिख लो। जनरल रिजर्व 14,500, 14,500। कैपिटल
डी का लिखो 1,60,000, के का लिखो 1,20,000, क्रेडिटर्स 98,000, RDD मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट। RDD का मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,800। सेल्स यानी कितना माल बेचा है? 2,85,500। यस, लिख रहे हो ना? आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी पैसे देना है, मजदूरी देना है, वेजेस पेंडिंग है 700। परचेस रिटर्न, यहाँ परचेस किया हुआ माल खराब निकला, डैमेज निकला, वापस किए 4,000 रुपए। डिस्काउंट 1,800, ये डिस्काउंट मिला हुआ है क्योंकि क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट में क्या रहता है? मिला हुआ रहता है, इनकम रहता है। ओके, टोटल देख लो। फिर एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, सेकंड डेप्रिसिएशन 5% ऑन मशीनरी, 5% on building, 3% on machinery. Bill receivable include dishonor of bill 3,000. Goods 1,000 taken by Daya for personal use, not entered in the books of accounts. मैं एडजस्टमेंट भी समझा देता हूँ अच्छे से, आप लिख लो पहले। राइट ऑफ बैड डेप्ट 1,800, 1,800 एंड आरडीडी मेंटेन करो 5% ऑन डेटर। देन लास्ट है 6,000 गुड्स, जो 6,000 की माल है वो सोल्ड किया, लेकिन इससे एंट्री बुक्स में नहीं किया है, यानी कहना बुक बिल्कुल वे करना। अब मैं एडजस्टमेंट फिर से समझाता हूँ, देखो आराम से, क्योंकि एडजस्टमेंट ही मेन है इसमें। कैसे एडजस्टमेंट करना वो बताता हूँ मैं। एवरी एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस, करेक्ट। यहाँ तक आवाज आ रहा है मेरे को? जोर से चिल्लाना। एवरी एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस, हर एडजस्टमेंट की 2 बार एंट्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एडजस्टमेंट है और अपनी सिस्टम कौन सी है? डबल एंट्री सिस्टम। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है 40,000, ये क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह कहा जाएगा, कहा जाएगा, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट्स में, करेक्ट। वन ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरी बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन नहीं थी, उसकी वैल्यू कम हो गई। हाँ, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर। ये डिसऑनर मतलब क्या होता है? पैसे न मिलना। इसके बारे में अपने को सेपरेट चैप्टर है, जब आएगा तब देखेंगे, पर वो भी पीएनएल और बैलेंस शीट में जाते हैं। पीएनएल और बैलेंस शीट, करेक्ट। डिसऑनर मतलब उसके पैसे नहीं मिलना, पीएनएल और बैलेंस शीट में जाएंगी। क्या है चौथे एडजस्टमेंट का मतलब? चौथे एडजस्टमेंट का मतलब है, फोर्थ एडजस्टमेंट का, 1,000 के गुड्स दया लेकर गई। हाँ, जेठालाल की वाइफ दया, वो लेके गई, यहाँ पे होना फोर्थ के पास, और उसको बुक्स में लिखा नहीं है ना, क्योंकि किराना दुकान होगा, कपड़े की दुकान होगी, कुछ भी दुकान होंगी, तो पर्सनल विड्रॉल होते रहता है, गुड्स का विड्रॉल होता है, 1,000 का वो लिखा नहीं है। पांचवी एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, वो भी पीएनएल और बैलेंस शीट में जाती है। पांचवी एडजस्टमेंट पीएनएल और बैलेंस शीट में जाती है। चौथी एडजस्टमेंट जो है वो गुड्स होने की वजह से पीएनएल की जगह पे ट्रेडिंग होना, वहाँ पे पीएनएल की जगह पे ट्रेडिंग। पढ़ाई बोर नहीं होनी चाहिए, फाइनल अकाउंट जो रहता है पैटर्न आने का है, और बहुत अच्छे से स्टडी चल रही तुम्हारी। हाँ, कंफर्टेबल है सब लोग? मजा आ रहा है सबको? ये सिस्टम में थोड़ा ऑरेंज कलर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक छोटे सा चेंज करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस को ऑरेंज कलर नहीं, येलो कलर कर लेंगे। क्या टेक्नोलॉजी है ना, अपने हाथ में नहीं रहती कभी कभी। ओके, तो अब याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस को कौन सा कलर आएगा अभी? येलो। हाँ, तुम कलर का देखने से अच्छा तुम लोग सेकंड नंबर देना उसको। चलो, बैड डेप्ट को येलो कलर, देखो बैड डेप्ट,
प्रॉफिट एंड लॉस में जाता, आप उसको सेकेंड नंबर करो, येलो कलर दे रहे हैं हम। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस को आप सेकेंड नंबर दे दो। उसके बाद में क्या है ऑडिट फीस के बाद, जो सेकंड में जाता है ऑडिट फीस को येलो कलर। उसके बाद में नीचे देखो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट्स को येलो कलर। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट्स को येलो कलर। और जो ऊपर 10% इन्वेस्टमेंट है वो दोनों भी इसमें जाएगा, उसको येलो भी रहेगा और रेड यानी बैलेंस शीट पे भी जाएगी, क्योंकि वो हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है वो? हिडन एड, यानी एडवर्टाइजमेंट और 10% इन्वेस्टमेंट थोड़ी दोनों जगह जाएगी। एक हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको। थोड़ा बोर्ड ने पहला ही प्रॉब्लम बहुत अच्छा दिया है, कठिन नहीं है पर मस्त दिया है प्रॉब्लम। अब आप क्रेडिट साइड में अपनी नजर ले लो। हाँ। अब इसमें जो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं उसको हम येलो कलर करते हैं, आप लोग क्या करना है उसको सेकंड नंबर देना, करेक्ट। आरडीडी को सेकंड नंबर दो, यानी येलो कलर, येलो कलर में दिख रहा होगा आपको। उसके बाद में डिस्काउंट जो है ना, उसको भी येलो कलर यानी सेकंड नंबर। ओके, एंड प्लीज लिसन केयरफुली, द हेड्स ऑफ डेबिट आर रिटन ऑन डेबिट साइड इशू एंड हेड्स ऑफ क्रेडिट आर रिटन ऑन क्रेडिट साइड। क्रेडिट के क्रेडिट में लिखना, डेबिट के डेबिट में लिखना, इधर के उधर नहीं जाने चाहिए। और एडजस्टमेंट्स में आपने पहले लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से जाएंगे, सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट और हाँ फिफ्थ एडजस्टमेंट। अब देखो सॉल्यूशन कैसे दिखता है, ये देखो, हाँ ये देखो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से शुरू हो जाता है। 3,30,500 ये टोटल हो गई। टोटल के नीचे दो लाइन खींच के बंद कर देना, यानी वो टोटल नीचे नहीं जाएंगी, नीचे आएंगी नहीं, वहीं पे क्लोज हो गया वो। यहाँ ऐसी लाइन खींच के उसको क्लोज कर दो। ओके, अब देखो कौन कौन से है। एडवर्टाइजमेंट, हाँ ये एडवर्टाइजमेंट 9 महीने की दिया था, है ना। 9 महीने की कितनी दिया था, 4,500 दिया था, आपको दिख रहा होगा ना 4,500। और अपना पीरियड 12 महीने का रहता है, तो 3 महीने का देखो नीचे दिया है ना, 3 महीने का नीचे दिया है। तो 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तुमने 9 महीने का दिया, 3 महीने का 1,500 रुपए, 500 रुपए महीना हो जाता है। 500 रुपए महीना कैसे निकालना है, 4,000 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 500। हाँ, बाद में ऑडिट फीस है, देयर इज नो एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है वो क्या रहता है, तुमको पता है कि डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द असेट। वो कितने परसेंट से होती है वो दिया है। देखो ऊपर अपन ने देखा कि डेप्रिसिएशन जो है वो बिल्डिंग का है 5% और मशीनरी का है 3%। 5% कैसे निकालना, बिल्डिंग की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5/100, मशीनरी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3/100, है ना। तो ये उसका डेप्रिसिएशन है। उसके बाद में है बैड डेप्ट, है ना। बैड डेप्ट इंटरेस्टिंग है। अगर बैड डेप्ट देखेंगे तो सबसे पहले पुराना बैड डेप्ट 1,000 लिखा है, उसमें नया बैड डेप्ट प्लस किया है। ये देखो मेरा माउस या कर्सर वहां पे दिख रहा होगा आपको, ब्लिंक कर रहा है वो नया वाला है। फिर उसके नीचे और न्यू आरडीडी जो एडजस्टमेंट्स में दिया है ना। ओल्ड वाला निकाल के ट्रायल बैलेंस में दिया है,
न्यू वाला आपको निकालना है। एडजस्टमेंट नंबर क्या है उसकी देखो, स्क्रीन पे आ गई अभी। हाँ, 5वीं एडजस्टमेंट है। 1800 रुपये उसने निकाल के दिया है। फिर ये जो बाद में निकाली हुई है 1800 के बाद क्या निकाली है, 6950, है ना। ये देखो, माउस मैंने वहां पे लाया है। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये 1800 माइनस करना है डेटर में से, बाद में आएंगे, डायरेक्टली आती नहीं है फिगर। क्या करना, सन्ड्री डेटर्स लेना, सन्ड्री डेटर में से 1800 माइनस करना, 1800 माइनस करने के बाद उस पे वो परसेंटेज निकालना। ओके, आगे फिगर। उसके बाद में ओल्ड जो क्रेडिट में पड़ा है वो माइनस करना, फिर डिस्काउंट। ओके, नाउ कम ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेना। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो मेरा कर्सर आइकॉन ये आया है वहाँ पे। हाँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट देखो, वो लिख लिया है ऊपर जो आया वो। अब ये इंटरेस्ट अक्रूड क्या है, वो जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, है ना, 10% इंटरेस्ट। तो ये 10% जो है वो उस पे है। जैसे देखो, आपको दिख रहा होगा 20,000 रुपए जो है इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट कितना दिख रहा है वहाँ पे। हाँ, वो 10% है। 2000, 20,000 इंटू 10/100, 20,000 इंटू 10/100, 2000। और डिस्काउंट सिंपल ही है। अब इसमें भी देखो, क्रेडिट साइड की टोटल पहले कर लेना। क्रेडिट साइड की टोटल जो है ना, वो करने के बाद 1,13,300, 1,13,300, उसमें से डेबिट माइनस कर दो। और डेबिट माइनस करने के बाद जो भी आएगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट देखो, दोनों भी दया और क्षमा को आधा आधा दिया है। 88,000 उसका प्रॉफिट आया है ना। ये देखो मैंने माउस से दिखाया तुमको, 88,621। उसको आधा आधा करने से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 1:1 रेशो है ना। 1:1 मतलब 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, आधा आधा। चलो अब अपन लास्ट देखेंगे, इंटरेस्टिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टैली हो गई तो मजा आता है, बैलेंस शीट टैली होने की खुशी बहुत आती है। और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे बैलेंस शीट टैली होने पे। ओके, वापस से अपन प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। अब अपना कौन सा कलर मारने का बाकी है, रेड कलर। ओके, ग्रीन फॉर ट्रेडिंग, येलो फॉर P&L, और रेड फॉर बैलेंस शीट। अब देखो, रहे वाले सब तो बैलेंस शीट पे जाएंगे। कौन कौन से हैं, बिल्स रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल मतलब पैसे मिलने वाले अपने को, सन्ड्री डेटर्स है, पैसे मिलने वाले हैं। मोटर कार है, सब प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है। और डेबिट साइड पूरी कहाँ जाने वाली है, असेट्स में जाने वाली है। बिल्डिंग, कैश, जितने भी रहे वो रेड में जाएंगे अभी। देखो आप, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, मोटर कार, मशीनरीज, बिल्डिंग, कैश, इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट भी जाएंगी। और एडवर्टाइजमेंट का छोटा सा पार्ट जाएगा, इसलिए उसको हमने कलर नहीं किया। इसको भी रेड कलर मारो। 3 नंबर में जाएगा इन्वेस्टमेंट। तुम्हारा प्रॉब्लम स्क्रीन पे कलरफुल हो गया, और तुमने भी वहां पर तुम्हारे बुक में 1 2 3 हेडिंग दिया है। 3 3 हेडिंग दो सबको। अभी जो हमने रेड कलर किया ना, उसको आप 3 नंबर दो। अब क्रेडिट में देखो, जनरल रिजर्व यानी वो अड़चन के लिए पैसे रखे थे हमने, इमरजेंसी के लिए, उसको आप 3 नंबर दे दो। यानी हम रेड कलर करते, रहे वाले सारे 3 नंबर है। कैपिटल 3 नंबर, यानी रेड। क्रेडिटर्स यानी उधार लिया हुआ माल है वो, उसको भी आप 3 नंबर दो। आउटस्टैंडिंग वेजेस 3 नंबर। ओके, गुड। बहुत लोगों का तो प्रॉब्लम भी हो गया होगा, जो सुपरमैन है तुम्हारे में से। अब एडजस्टमेंट देखो, लगभग लगभग बोल रहा हूँ मैं, एक आधी छूट गई होंगी। लगभग सभी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में जा रही है। देखो हमने वो ब्रैकेट में लिखा है, पहली भी बैलेंस शीट में लेना है, दूसरी भी बैलेंस शीट में लेना है,
तीसरी भी बैलेंस शीट में लेना है, चौथी भी बैलेंस शीट में लेना है, पांचवी भी बैलेंस शीट में लेना है, छठवीं भी लेना है। हर प्रॉब्लम में लगभग बोल रहा हूँ मैं, एक आधे प्रॉब्लम में नहीं। जैसे इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है, गुड्स बर्न बाय फायर है, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, ऐसी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं जाती, एक और दो में जाती। पर यूजुअली 90% ऑफ एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। सो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। और उसमें क्या क्या एक्सेप्शन बताया मैंने, इंश्योरेंस का एक आधी एडजस्टमेंट रह सकती है जो अभी तो नहीं है, आएंगी एक आधे प्रॉब्लम में। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये नहीं जाती कभी। अब सी द बैलेंस शीट। देखो, बैलेंस शीट हमने एक ही लाइन में लिखी है, वो थोड़ा हमारा टेक्निकल रहता है सब। पर आप दो लाइन में हेडिंग दो। दो लाइन में कैसे हेडिंग देना है, पहले ऊपर लिखना है बैलेंस शीट और बाद में नीचे तारीख लिखना है एज ऑन। देखो लिख दिया हमने। हाँ, पहले बैलेंस शीट और नीचे एज ऑन 31 मार्च ऑफ 2019। ये उस दिन की बैलेंस शीट है। कभी भी शुरुआत कैपिटल से करना है। पहले दया का कैपिटल है, ये देखो कैपिटल जैसे के वैसे लिख लिया। फिर उसको आधा प्रॉफिट जो दिया था वो प्लस कर दिया। फिर वो गुड्स लेकर गई थी, है ना, वो गुड्स लेकर गई थी, वो हमने माइनस किया, 1,000 रुपए लेके गई थी वो। ऐसा प्लस माइनस करके, प्लस माइनस मतलब नेट प्रॉफिट प्लस किया, ड्रॉइंग 1,000 माइनस किया, तो बाहर देखो कितना आया, 2,03,311, 2,03,311। नाउ क्षमा का कैपिटल, सिर्फ कैपिटल लिखा है 1,20,000। आधा उसको जो देने वाला नेट प्रॉफिट था वो लिखा है हमने, है ना। कर्सर देखो आप, या माउस से मैं लेके जा रहा हूँ वहां तक तुमको। तो नेट प्रॉफिट आधा दे दिया उसको, है ना। फिर उसकी टोटल आ गई, राइट, 1,64,310। फिर जनरल रिजर्व जो वहां पे क्रेडिट साइड में था ट्रायल बैलेंस में, वो ये जनरल रिजर्व मतलब कभी अड़चन के लिए निकाल के रहे पैसे, कभी डिफिकल्टीज आती है, कभी इमरजेंसीज आती है। अभी लॉकडाउन पीरियड है तो दुकान को भाड़ा देना ही है ना। फिक्स खर्चे जो रहते हैं, इलेक्ट्रिक का बिल आने वाला है, वाईफाई होगा, टेलीफोन होगा, उसका फिक्स बिल आने वाला है, केबल वगैरह होगा दुकान में, खास करके सलून में वगैरह रहता है, उसका भी बिल आता है ना। वो थोड़ी बोलेंगे लॉकडाउन था तो बिल माफ, एक आधा हो सकता है, पर नॉर्मली ये फिक्स खर्चे रहते हैं। और जो इनकम नहीं है और एक्सपेंसेस के वक्त ये यूज आता है। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, वो जो 9 महीने के 4,500 दिए थे तो 3 महीने के बाकी थे, देखो 3 महीने की आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी। हाँ, क्रेडिटर कितना है, 98,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। ये क्रेडिटर्स मतलब व्यापारी के देने हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब मजदूरों की मजदूरी देना है। अब असेट्स में आ जाओ। एसेट्स में कौन से हेड्स लिख रहे हैं अपन, जो डेबिट में थे वो। डेबिट में क्या क्या हेड्स थे देखो, बिल्डिंग थी 75,000, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 5%। ये 5% मतलब क्या, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। उसकी एक एंट्री अपन ने पीएनएल को डेबिट किया था, तो डेप्रिसिएशन डिक्रीज है, इसलिए अपन ने 75,000 में से उसको माइनस किया है। सेम विद द मशीनरीज, द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 1,14,800 लेस डेप्रिसिएशन इतना इतना समथिंग, तो 1,11,356 आता है। ये 31 मार्च की बैलेंस शीट है, मतलब 31 मार्च को जो था वो दिखा रहा है। बाद में बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या रहता है, जैसे चेक्स के अपने को पैसे मिलते हैं वैसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है, तो उसके पैसे लेना था, व्यापारी ने दिए नहीं थे, पर वो बिल रिसीवेबल दिया था। बिल रिसीवेबल रहता है, बिल पेबल रहता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन उसमें से डिसऑनर हो गया ना, तो 3,000 कम कर दिया हमने, वो एडजस्टमेंट थी। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, डिसऑनर मतलब कभी साइन रॉन्ग होती है, कभी बैलेंस नहीं होता है उसके पास, कभी उसकी पैसे की डिफिकल्टीज होती है, तो उस वक्त वो चेक को जैसे बाउंस किया जाता है
तो बिल रिसीवेबल को क्या किया जाता है, डिसऑनर्ड। देन मोटर कार 68,000 पूरे डेबिट के हेड है। कैश एट बैंक 12,000। क्लोजिंग स्टॉक है ना, एडजस्टमेंट थी तो उधर से भी लाया अपन ने, ट्रेडिंग ओवर में डाले। सन्ड्री डेटर्स ये तुम्हारा फेवरेट हेड है, तो सन्ड्री डेटर्स का देखो ओरिजिनल फिगर लिया है और बिल डिसऑनर्ड जो है, क्योंकि डिसऑनर्ड मतलब लेना था पैसे, अब दिए नहीं तो प्लस हो गया। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि उससे भी लेना बाकी बता रहे। क्या हुआ था, उससे आगे पैसे करके हमने दिखा दिए थे और अब क्या कर दी, उसको फिर से प्लस कर दी। अनरिकॉर्डेड सेल, ये उधार का सेल था इसलिए, या उधार का सेल माना हमने, क्योंकि कैश में जनरली गलती नहीं होती है, एडजस्टमेंट जनरली कह रही थी, इसलिए उधार में किया हमने। अनरिकॉर्डेड सेल क्या किया था, सेल में प्लस किया था और यहाँ पे ऐड किया, राइट। फिर बैड डेप्ट न्यू, हाँ 1800। फिर बाय आरडीडी न्यू, सब न्यू वाली, पुरानी वाली ट्रायल बैलेंस की एक ही बार लिखते हैं और एडजस्टमेंट्स ट्वाइस, एवरी एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस। 1800, फिर 6985, ये सारे पीएनएल में लिखी हुई फिगर है। 139,700 पे 5% निकाले हैं। ये देखो 141,500 पे 1800 रुपए निकाल के दिए हैं। 1800 रुपए निकालने के बाद 139,700 है, उस पर 5% निकाले हैं, मुझे मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो आते हैं 6985। इस तरीके से देखो, मेरा माउस या कर्सर है वहां पे, 132,715, 1,32,715। इन्वेस्टमेंट एक्रूड है, एक्रूड मतलब मिलना बाकी है ना, ये इनकम टैक्स का वर्ड है, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग वगैरह, इनकम टैक्स की वोकैबुलरीज है वो। तो इन्वेस्टमेंट 20,000 है और उस पर इंटरेस्ट एक्रूड मतलब आना बाकी है 2,000, क्योंकि 10 ही महीने का मिला था ना अपने को, अपनी नौटंकी पूरी 12 महीने की रहती है, इसलिए ये अपने को 2 महीने का दिखाना पड़ा। अब ये सब सिस्टमेटिक है। बोर्ड में कैसा रहता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर करना है, आउट ऑफ मार्क्स कवर करना है, तो थोड़ा सा एक व्हाट इज कॉल्ड कि एक्स्ट्रा कुछ तो भी करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा के लिए अपन ने क्या किया है, वर्किंग नोट्स नाम का एक टॉपिक दिया है। एक वर्किंग नोट्स में अपन ने देखो कुछ क्रिटिकल पॉइंट जो है ना, उसके एडजस्टमेंट दिखाइए, खास करके डेटर्स क्रिटिकल पॉइंट है। तो देखो पहली एडजस्टमेंट डेटर्स की दिया है, आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हो, देर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। खास करके क्या है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके बारे में, अब देखो डेटर्स थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट हो गया था, क्यों क्रिटिकल पॉइंट हो गया था, उसमें देखो बिल डिसऑनर्ड था, अनरिकॉर्डेड सेल्स था, बैड डेट था, आरडीडी है, इन सब की वजह से क्या हो गया है, वो क्रिटिकल पॉइंट बन गया है और उसके वजह से उसकी वर्किंग नोट्स अपन ने दी है ना। तो कैसे लगा अपना लेक्चर, हाँ कल फिर मिलेंगे अपन यूट्यूब पे, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, हाँ लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी शटडाउन पीरियड में, जो लॉकडाउन पीरियड है उस पीरियड में आप शेयर कर सकते हो। अपना लेक्चर कैसे लगा वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो। ओके, हैव अ गुड डे।